आज रामनवमी के दिन रामलला का सूर्य तिलक हुआ। तो देखा जाए तो इस चुनाव में भगवान राम के ऊपर सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है। आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोग राम के घर नहीं जाते वे मुख्तार अंसारी के घर जा रहे हैं, जिस पर राम गोपाल यादव जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनका बयान सामने आया कि भगवान राम किसी की बपौती नहीं है, वे सबके हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए इस वक्त मैं लखनऊ में हूँ। तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार गुप्ता। अशोक जी, देखा जाए तो आज रामनवमी है और आपने भी देखा होगा किस तरीके से रामलला का सूर्य तिलक हुआ। इस चुनाव में भगवान राम एक बार फिर से बहुत ज़्यादा प्रभावी दिख रहे हैं। तमाम जो पार्टियां हैं भगवान राम को लेकर टिप्पणियां कर रही हैं। नहीं तो इसमें हम क्या बता सकते हैं भाई, उनकी आस्था नहीं है। आम नागरिक होने के नागरिक हमारी आस्था है, हम राम को मानते हैं। मैंने मंदिर दर्शन करके आ गए हैं भाई। ये तो उनका राम गोपाल यादव का कहना है कि किसी की बपौती नहीं है, ये तो हम भी जानते हैं किसी की बपौती नहीं है। तो एक बार घूम आओ ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं कि आप मत जाइए, या कोई कहाँ मना कर रहा है? कोई रोक रहा है क्या किसी को? अखिलेश यादव अभी तक नहीं गए। नहीं गए। अब ये बातें जब आ रही हैं, मुख्तार अंसारी के यहाँ घूमने जा सकते हैं, राम मंदिर नहीं जा सकते? कब बुलाएंगे इनको भगवान? वो तो बताया था ना, जब बुलावा आएगा जाएंगे। क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी को इस बात का डर है कि अगर वे राम के दरबार में जाते हैं तो एक खास तबके का, एक खास वर्ग का वोट शायद कम हो जाए उनका? शायद नहीं, 100% कम हो जाएगा भाई। होल लगी कांग्रेस में, उनमें दोनों में। वो वहाँ नहीं पहुँचे। आज प्रियंका गांधी ने जो है अजान शुरू होने से पहले भाषण अपना रोक दिया। कांग्रेस और सपा में होल लगी है कि ज़्यादा मुस्लिम कौन खींच पाएगा। आपको लगता है कि इस वक्त पूरे देश में राम लहर का प्रभाव है? हाँ, प्रभाव है। उत्तर भारत में तो रहेगा ही, दक्षिण से भी बड़ी तादाद में लोग अयोध्या पहुँच रहे हैं। हाँ भाई, देखिए उत्तर भारत में ज़्यादा प्रभाव रहेगा 100%। चुनाव पर इसका कितना प्रभाव देखते हैं? चुनाव पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा राम मंदिर का। ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। महिलाओं का वोट जो है श्योर है कि सबसे ज़्यादा जो है बीजेपी को ही मिलेगा। आदमी तो इधर उधर भटक जाता है, महिलाओं की आस्था जो है कोई डिगा नहीं सकता। इस तरीके से एक बार फिर से इस चुनाव में भगवान राम की चर्चा हो रही है, क्योंकि आपने तमाम बयान सुने होंगे। एक तरफ बीजेपी की चुनावी रैलियों में एक उपलब्धि के तौर पर उसको ले जाया जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी ये बोल रही है कि भगवान राम किसी की बपौती थोड़े ना है। इस पर बीजेपी ये बोलती है कि आप लोग अगर भगवान को मानते ही हैं तो फिर राम मंदिर क्यों नहीं जाते? राम गोपाल यादव का जवाब आता है कि मैं मानता ज़रूर हूं लेकिन पूजा नहीं करता। इन तमाम चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं आप? पहली चीज़ तो राम सबके हैं, आस्था सभी की है। तो ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति के राम हो सकते हैं, राम सबके हैं। लेकिन ये एक चीज़ बता दें, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में धोया, 2019 में धोया, इस बार भी धोने की पूरी तैयारी हो चुकी। चाहे बात कर ले, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो या तमाम मुद्दों की बात करें। देखिए आज की डेट में जो युवा है, जो लोग हैं, वो चाहते हैं रोजगार, चाहते हैं अच्छी व्यवस्था, चाहते हैं अच्छी सड़कें, चाहते हैं अच्छी रोजगार, चाहते हैं अच्छा स्वास्थ्य, चाहते हैं अच्छी चिकित्सा चाहते हैं। तो ऐसे मामले को लेकर कहीं ना कहीं अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, तो इससे कहीं ना कहीं जो युवा है, जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि ये सरकार फिर से रिपीट करे। अगर रिपीट करेगी, जो बुनियादी ढांचे हैं या जो बात की जाए, या तमाम एक्सप्रेसवे हैं, या तमाम जो डेवलपमेंट के कार्यक्रम या काम किए हैं, तो उसको एक बार फिर से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अब प्रचार प्रसार में उतर चुकी है। वहीं बात करें अगर विपक्ष की, तो विपक्ष कहीं से नज़र तो नहीं आ रहा है। चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, आप कहीं चले जाइए, विपक्ष का प्रचार प्रसार बड़ा सीमित है, कोई दिख नहीं रहा है प्रचार प्रसार में। विपक्ष पहले ही मान चुका है कि स्थिति बहुत डमाडोल है, तो कहीं कुछ होने वाला नहीं। एक बार फिर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री मोदी बनने जा रहे हैं। कुछ बोलना? राम मंदिर को लेकर शिवपाल जी ने विधानसभा सत्र में कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष जी हमको ले जाएंगे तो हम जाएंगे। लेकिन जब विधानसभा अध्यक्ष जी ले गए, सभी दल, उत्तर प्रदेश में जितने दल हैं सभी के लगभग विधायक गए। चाहे एक विधायक हो, जिसके 2 विधायक हों, जिसके 6 हों, 8 हों, सभी गए। लेकिन जब जाने की नौबत आई, शिवपाल जी बैकफुट पे चले गए। आपने ही कहा था ना विधानसभा में कि अध्यक्ष जी ले जाएंगे, हम जाएंगे। जब वो ले जा रहे थे, आप क्यों नहीं गए? तो कहीं ना कहीं जो मन में है बाहर आ रही ना। जो मुद्दा खत्म हो चुका उसमें आप एक साथ हो जाओ ना। राम मंदिर भगवान है, वो सबके हैं, भेदभाव नहीं। वो आशीर्वाद सबको देंगे, तो आप लोग सब एक हो जाओ। वो जिस पे आशीर्वाद बनाए वो सरकार बनाएगा। देखिए 90 के दशक में एक लहर निकली जिसने बीजेपी को कह सकते हैं कि 2 से एक
ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया। एक बार फिर से उसी लहर की बात कही जा रही है और इस चुनाव में उस लहर का प्रभाव भी देखा जा रहा है। क्या लगता है कि जिस तरीके से इस पर अब सियासत शुरू हो गई, खासतौर पर भगवान राम को लेकर, इसको किस तरीके से आप? देखिए साहब, ये धर्म का पैरा है। चूंकि धर्म पर डिबेट करके मैं भारतीय जनता पार्टी को जो है संजीवनी नहीं दे सकता, लेकिन इतना जरूर मैं कहूँगा कि हर हिंदुस्तान का व्यक्ति राम में आस्थावान है, राम में वो पूरा विश्वास करता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो राम पेंटेड हो गए हैं, जो राम एक दल के हो गए हैं, जो राम की बैंडिंग हो रही है, जो राम को घुमाया जा रहा है, जो राम पर निरंतर खेला हो रहा है, वो राम को सब लोग जानते हैं कि राम तो त्रेता में भी थे, राम द्वापर में भी थे, राम कलयुग में कौन ये राम है जिसको आपने स्थापित किया? राम तो त्रेता में आए थे, वो राजा दशरथ के पुत्र थे। आप अगर जो राम की बात करते हैं तो अगर ये राम, अगर आज आप जिस राम को ला करके दर्शा रहे हैं, अगर ये राम सत्य है तो त्रेता वाला राम कौन थे? तो कहने का मेरा मतलब कि देखिए, इनका राम वो है जो प्रधानमंत्री बनाता है, जो मुख्यमंत्री बनाता है, जो सांसद बनाता है, जो विधायक बनाता है, जो उद्योगपति बनाता है। इनका राम से कोई लेना देना नहीं। राम इनका कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह उसको ये इस्तेमाल उस राम को करते हैं, उस राम को ये क्रय विक्रय करते हैं। और जिस राम को ये क्रय विक्रय करते हैं, हम समझते हैं कि हिंदुस्तान का कोई बुद्धिजीवी उस राम में आस्था नहीं रखता। हम उस राम में आस्था रखते हैं जो हमारे दिल में रमण करता है, जो देश में रमण करता है, जो देश की आवाम में रमण करता है। तो मैं आपके चैनल पर इतना कहूँगा कि आपने पूछा था अभी कि भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेंथ के बारे में। गया माघ दिन 29 बाकी, अब वो जो क्रेज खत्म हो चुका है, अब केवल उसका रिजल्ट आने दीजिए। आप देखिए कि कहाँ लहर चल रही है, वो लहर का इंतजार हम भी कर रहे हैं, आप भी करिए। देखिए, ये तो सच है कि इस चुनाव में भी एक बार फिर से भगवान राम प्रभावी दिख रहे हैं और यही वजह है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे बीजेपी हो या फिर विपक्षी दल हो, कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर वार पलटवार करते नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस राम लहर की बात 90 में की जाती थी, कहा गया कि जिस राम लहर ने उस दौर में बीजेपी को 2 से शिखर तक पहुंचाने का काम किया, क्या वो लहर एक बार फिर से इस चुनाव में प्रभावी है या फिर नहीं? वीडियो जर्नलिस्ट समीर कणकी के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।